हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है दी IP1, IP2, IP3, IP4 एंड IP5। IP क्या है बच्चों? IP है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट आर 7.1, 14.3, 34.5, 46.8 एंड 162.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो इन चारों में से एलिमेंट कौन सा हो सकता है? ओके बच्चों, IP1 दे रखे हैं कितने बच्चों? ये दे रखे हैं आपको 7.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। IP2 आपको दे रखी है 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। IP3 आपको दे रखी है 46.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और IP4, एक सेकंड, IP1 2 3 3 कौन से 3 है बच्चों? 34.5, 34.5। और IP4 क्या है? ये है 46.8। ओके, और IP5 क्या है बच्चों? ये है 162.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी होता है बच्चों द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। और जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें वो हम निकालते हैं। देखो अगर हम IP वाले डाटा को ध्यान से देखें ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जो आपका IP4 और IP5 के बीच में ना बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है बच्चों? बहुत ही ज्यादा लार्ज डिफरेंस आ रहा है बच्चों, मतलब एकदम क्या है, एकदम हाई जंप मार रहा है यहाँ पर। ओके बच्चों, जो एनर्जी है उसमें बहुत ज्यादा जंप यहाँ पर आ रहा है बच्चों। तो देखो क्या होता है, जब हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से जब हमें निकालना होता है ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पर देनी पड़ती है। क्या देना पड़ता है? बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पर देनी पड़ती है। अब जैसे सोडियम की अगर हम बात करें, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? ये होता है आपका 1s2 2s2, 11 होता है बच्चों इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके बच्चों, ये होती है बच्चों इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से क्या होगा बच्चों, चलो 3s1 में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आराम से हो जाएगा। ओके बच्चों, तो IE1। ओके बच्चों, तो IE या IP1 दे करके हमने इसको बना दिया 1s2 2s2 2p6। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई बच्चों, यहाँ पर इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा बच्चों, मतलब यहाँ से अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन IP2 है ना, इसकी बहुत ज्यादा होगी। ओके, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देयर वुड बी अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन IP1 एंड IP2। ओके बच्चों, IP4 और IP5 में लार्ज डिफरेंस नहीं होगा, IP1 और IP2 में लार्ज डिफरेंस होगा बच्चों। देखो यहाँ पर ना आप एक ट्रिक भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो बच्चों? कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n, देन there is large difference between IP1 IPN and IPN+1। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर जैसे सोडियम है, इसके लिए हमारी n की वैल्यू अगर कहें हमारी 1 है बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कितने हैं बच्चों? एक है। कितने हैं बच्चों? केवल एक है। तो IP1 और n+1 क्या हो जाएगी? IP2 हो जाएगी बच्चों। ओके, IPN+1 क्या हो जाएगी? IP2 हो जाएगी। तो इन्हीं के बीच में क्या आ रहा है बच्चों? आपका लार्ज डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। फिर वहीं अगर हम सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन की अगर बात करें, तो सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बच्चों? n की वैल्यू है 4। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो लार्ज डिफरेंस किस में होगा बच्चों? IPN। ओके, मतलब IP4 एंड IPN+1। ओके, IPN+1 मतलब IP5। हम देख सकते हैं IP4 और IP5 में ही लार्ज डिफरेंस है, मतलब हमारे एलिमेंट सिलिकॉन हो सकता है बच्चों। आप देख लो बच्चों, जब आप IP1 पहली आयनाइजेशन एनर्जी दोगे, तो ये बनाएगा आपका 3s2 3p1। ओके बच्चों, फिर दूसरी देंगे तो ये बनाएगा 3s2, तीसरी देंगे तो ये बनाएगा 3s1। ओके बच्चों, और जब हम चौथी दे देंगे IP4, तो ये बना जाएगा 2s2 2p6। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब IP5, अब जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो कहाँ से निकालना होगा आपको बच्चों? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा बच्चों, IP4 और IP5 में क्या होगा बच्चों? बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। वहीं अगर फ्लोरीन की बात करें बच्चों, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 7 हो जाएगी इसके लिए। तो जो लार्ज डिफरेंस आएगा ना बच्चों, वो इसमें IP7 एंड IP8 में आएगा।
ओके, हालांकि आयनाइजेशन एनर्जी की वैसे वैल्यू काफी ज्यादा होगी, लेकिन बात है डिफरेंस की यहाँ पर। ओके, तो IP7 और IP8 में यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा बच्चों। ओके, क्योंकि IP7 के बाद जो IP8 देनी पड़ेगी ना बच्चों, वो आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से आपको जो है इलेक्ट्रॉन निकालना होगा यहाँ से। ओके, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी बच्चों। चौथा है आपके पास में कैल्शियम। ओके बच्चों, अब कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, ये होता है आपका जैसे ये पेनल्टीमेट शेल से लिख लेते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका 3s2 3p6 4s1, ये हो जाएगा बच्चों। ओके, तो इसमें n की वैल्यू क्या है बच्चों, नहीं 4s2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर जो लार्ज डिफरेंस आएगा ना बच्चों, किसमें आएगा बच्चों, IP2 एंड IP3 में आएगा बच्चों। ओके, क्योंकि दो निकालने के बाद में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कौन सा होगा बच्चों एलिमेंट, ये होगा आपका सिलिकॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।